नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का बेहद खास कार्यक्रम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। घंटों बैठे रहने की आपकी आदत घटा सकती है आपकी उम्र बढ़ानी है तो बैठे लेकिन संभल कर। जानिए बैठने के बेहतरीन टिप्स डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी में। क्या आप जानते हैं कि आपकी एक ही जगह लंबे वक्त तक बैठने की आदत आपकी उम्र को घटाती जा रही है? जी हां, रिसर्च तो यही कहती है कि जितना धूम्रपान करना खतरनाक है, उतना ही लंबे समय तक बैठे रहना भी आपकी सेहत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। आपको भी इस खतरे का एहसास हो, आप जल्द से जल्द अपनी आदत बदलें। और इसके लिए आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान आपको घंटों बैठे रहने के वो नुकसान बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए आज की बेहद महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और अमूमन हम ये भी देखते हैं कि लोग इस बात का ध्यान ही नहीं रखते। तो जो एक जगह पर बैठ के लंबे वक्त तक लोग काम करते हैं, उनको कितनी ज्यादा खतरनाक की प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मान लो कोई भी मशीनरी है, आपकी गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, अगर उसको एक जगह आप खड़ी कर दें, उसको यूज ही ना करें, उसको चलाएं ना, उसको उठाएं ना, बिठाएं ना, तो वो तो जाम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ऐसे ही आप हमारे इस शरीर को समझ लीजिए, ये भी एक मशीन है, ये भी एक प्रकार से एक मैकेनिकल सिस्टम पूरा है ये। और इसको चलाने के लिए इसकी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपनी मसल्स को मूव नहीं करते हैं, हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड को मूव नहीं करते हैं अच्छी तरह से, हमारे जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको थोड़ा बहुत हम अगर स्ट्रेच नहीं करते हैं, मसल्स को स्ट्रेच नहीं करते हैं, तो होगा क्या उससे जो है बॉडी आपकी जाम हो जाएगी। ये समझ लीजिए सिंपल भाषा में। जाम हो जाएगी क्या मतलब? यानी कि आपका जो है सर्कुलेशन रुकेगा, आपके भोजन के जो चीज़ें चल रही हैं बॉडी में वो रुक जाएंगी, फैट बढ़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं। आपको भी अगर बैठने का जॉब है तो आपको ये तुरंत अपने आप को आप कनेक्ट कर लेंगे इस चीज़ से कि पेट के रोग उनको बहुत जल्दी हो जाते हैं। अग्नि मंद हो जाती है, खाना पचता नहीं है, और बैठे बैठे जो लोग रहते हैं वो फिर भी खाते रहते हैं। उनकी एक आदत और पड़ जाती है, जो बैठ के खास तौर से जो कंप्यूटर पर लगे रहते हैं लोग दिन भर, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उनका कहीं ना कहीं माइंड जो है वो एक एंग्जाइटी में चला जाता है। माइंड स्टिमुलेटेड होता है, तो फिर एंग्जाइटी को दबाने के लिए कुछ खाना पड़ता है। वो भी जंक फूड बहुत खाते हैं, कुछ मीठा पियेंगे या कोई कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, समोसा खाएंगे, ये चीज़ तो ये और डबल नुकसान करता है। तो इसके अग्निमंद होने के कारण आम बनता है, और जब आम बनेगा तो वो तो अनेक प्रकार के रोग पैदा करेगा। तो बहुत अच्छा विषय है, बहुत जनरल एक विषय है, और बहुत लोगों की ये समस्या है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं जी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमारा काम ही ऐसा है कि हमें बैठा रहना पड़ता है। लेकिन आज आपको ऑप्शन भी बताएंगे कि यदि आपका सिटिंग जॉब है तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप। बहुत कुछ आज बताने वाले हैं टिप्स आपको कि कैसे आप जो है थोड़ा बहुत इस समस्या को दूर रखें, बचाएं अपने आप को और स्वस्थ रखें अपने शरीर को। और आइए आज की बेहद महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चौहान, आपने जिक्र भी किया कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है जी, हमें तो बैठ के ही काम करना है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर लॉन्ग टाइम तक हम बैठकर काम करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं? बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम देखें तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हैं। सबसे पहले तो मोटापा है, ओबेसिटी। एंड ओबेसिटी एक अकेला रोग नहीं है, ओबेसिटी के साथ और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की ब्लॉकेज या हार्ट की प्रॉब्लम्स, ये भी इसके साथ सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई हैं। डायबिटीज़ तो आपने सुनी होगी, लोग कहते हैं कि जो लोग आरामदेह होते हैं, बैठे रहते हैं, उनको डायबिटीज़ हो जाती है। स्ट्रोक जो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, वो भी इसके साथ जुड़ा है, क्योंकि जब ब्लॉकेज होगी तो स्ट्रोक आएगा। इसके अलावा जो है, जैसा कि हमने कहा कि पेट के रोग हैं, जो लोग बैठे रहते हैं उनका पाचन ठीक नहीं होगा, पेट बाहर निकलेगा, अफारा होगा, एसिडिटी होगी, ये रोग आएंगे। और यहाँ तक कि आप इसको बड़ा लाइटली मत लीजिए, कुछ प्रकार के कैंसर भी जो है सेडेंट्री लाइफ के साथ उनका कनेक्शन है। ऐसी रिसर्च में कहीं पढ़ रहा था कि सेडेंट्री लाइफ कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर।
तो देखिए बहुत गंभीर इस पर आपको रहना है, बहुत लाइटली इसको मत लीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो है केवल शरीर तक सीमित नहीं है, इवन मेंटल लेवल पर जब आप बैठे रहते हैं, मैंने पहले भी बताया कि माइंड भी आपका जो है डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस लोगों को मैंने देखा है कि जो जिनका सेडेंटरी, एंड ऑफ कोर्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आपने एक नाम सुना होगा, उसमें कई चीज़ें बॉडी में हमारे होती हैं, वो भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ ही जुड़ा है। लाइफस्टाइल डिजीजेज आजकल बहुत सारी हो रही हैं, वो भी इसी के साथ जुड़ा है। संजीवनी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप जी गुरुग्राम से अपने सवाल के साथ। स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। समस्या मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत खराब है। अच्छा, क्या होता है जी डाइजेस्टिव सिस्टम में? आपको जो है कोई गैस बनती खाना है, खाने के अफारा बाद होता है, गैस बनती एसिडिटी है। होती है? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा है, तो मेरे को स्पेसिफिकली बताइए क्या तकलीफ क्या होती है? खाना खाने के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है मौसम के लिए। अच्छा, ये एक अलग समस्या है। देखिए, ये मैंने इसलिए आपसे प्रश्न पूछा कि जब लोग आते हैं हमारे पास तो सीधा सा एक चीज़ बोलेंगे जी मेरा पेट खराब है। अब हमें क्या पता चला पेट खराब से क्या मतलब है? कम से कम 20 चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने कहा कि खाना खाने के बाद आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो ये एक जो लक्षण है, ये हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम इसको आम के साथ ही जोड़ते हैं। और आम जब आपकी आंतों में चिपक जाता है तो क्या होगा, एक बार में आपका मोशन क्लियर नहीं होता। सुबह आप जाएंगे जरूर, सुबह उठ के जाएंगे, लेकिन वो पूरा क्लियर नहीं होगा। फिर आपने नाश्ता किया, फिर जाएंगे, फिर लंच के बाद फिर जाना पड़ेगा, दिन में हो सकता है बीच में भी जाना पड़े, कई लोग तो 4-5 बार जाते हैं। और कम से कम आपने इसको थोड़ा सा नोटिस किया और इसको समस्या समझा। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं तो जैसे ही खाता हूँ तुरंत जाता हूँ। उनको लगता है कि मेरा सिस्टम बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उनको पता ही नहीं है कि ये कोई बीमारी है। तो अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न आपने पूछा, आपके माध्यम से और लोगों को भी हम शिक्षित करते हैं। तो एक तो अपना जो है खाना पीना आप जरूर ठीक ध्यान दें, उसमें कोई गरिष्ठ भोजन ना करें। आम पाचक चूर्ण बहुत बढ़िया फार्मूला है इसके लिए। आम पाचक चूर्ण फार्मूला मैं बता देता हूँ, बना बनाया हमारे यहाँ मिलता है, घर में भी बनाना चाहें तो आप। उसमें आपको क्या लेना है, केवल 5 चीज़ें हैं। सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम ले लीजिए, सौंफ 20 ग्राम और पुदीना सूखा हुआ 20 ग्राम। ये जो है 5 चीज़ें मिला करके चूर्ण बनाइए और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात गुनगुने पानी से आपको लेना है। लेकिन ये तो एक आपको कनेक्ट किया हमने जड़ी बूटियों से, आयुर्वेद से। इलाज के लिए औषधि लेनी पड़ेगी, दवाई लेनी पड़ेगी, और दवाई के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ेगा, क्योंकि हर पेशेंट अलग है। जो आपके लिए दवाई बनती है वो दूसरे के लिए नहीं बनेगी। आयुर्वेद में यही सिद्धांत है और जीवा में हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। हर पेशेंट की एक अलग पैकेज बनता है आफ्टर कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन करें और अपना रोग जो है जड़ से बिल्कुल ठीक करें आयुर्वेद के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर चौहान से एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए जानते हैं। डॉक्टर चौहान, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या लंबे समय तक खड़े रहना भी उतना ही खतरनाक है जितना कि बैठे रहना? डेफिनेटली खतरनाक है, लेकिन उतना नहीं है। खड़ा रहना भी खतरनाक है, क्योंकि जब आप खड़े रहेंगे लंबे समय तक तो क्या होगा कि आप थक जाएंगे। यानी कि आपकी बॉडी में एक लिमिटेड एनर्जी होती है, एक लिमिटेड शक्ति होती है, और उस लिमिटेड शक्ति का जब यूज़ हो जाता है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, लिमिटेड टाइम तक वो काम करता है, फिर दोबारा चार्ज करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ये शरीर का एक डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को हमें रिस्पेक्ट करना है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन को रिस्पेक्ट करते हैं, जब उसकी बैटरी लाल हो जाती है, लो चली जाती है, तो तुरंत चार्ज पे लगाते हैं। तो ऐसी बॉडी का भी एक अपना टाइम है, वो संकेत देती है। जब लंबे समय तक आप खड़े रहेंगे तो आपको थकान होगी, टांगों में दर्द शुरू होगा, कमर में दर्द शुरू होगा। तो तब क्या कह रही है बॉडी कि अब दोबारा से चार्ज कर लीजिए, यानी कि थोड़ा बैठ जाइए, लेट जाइए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो बीच में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होगा कि धातु आपके कमज़ोर हो जाएंगे, वीकनेस आ जाएगी, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, अनेक प्रकार की आपको तकलीफ़ें आएंगी। तो इसलिए आयुर्वेद में जो है हम जब भी बात करते हैं बैलेंस की बात करते हैं। इवन जैसे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली उसका इलाज होगा कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये आपने सुना होगा। तो एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, एक्सेसिव खड़े रहना, एक्सेसिव बैठे रहना, एक्सेसिव खाना खाना, एक्सेसिव सोना, सब चीज़ें जो हैं आपको प्रॉब्लम करती हैं। दैट्स वाई आयुर्वेदा इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज ए साइंस ऑफ बैलेंस। हम केवल और केवल
आपको बैलेंस में लाने की बात करते हैं। यही हमारी चिकित्सा है। और आइए अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर चौहान से जानते हैं। डॉक्टर चौहान, जो हम जिक्र लगातार कर रहे थे, अब मैं आपसे उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहूंगी कि जो लोग लॉन्ग जो सिटिंग से उनको टाल नहीं सकते, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? साथ ही सवाल ये भी है कि आयुर्वेदिक थेरेपी से कैसे वो प्रॉब्लम दूर हो सकती हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स तो हमने काफी सारी डिस्कस की। थोड़ा सा मैं थेरेपीज के बारे में बताना चाहूंगा। और ये कभी भी आप मत सोचिए कि जीवन में कोई चीज इम्पॉसिबल है। पहली बात आपको ये सोचनी है कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब आप बीमार होने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप जो उठ नहीं सकते हैं, कोई आप ऐसा कहीं लॉ नहीं है। तो एक नियम बनाइए, एक टाइमर सेट कर दीजिए अपने घड़ी में, फोन में, कहीं हर घंटे पर आपको उठना ही है। केवल 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 मिनट। आप चाहे वॉशरूम जाएं, चाहे थोड़ा टहलें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, उसी से काम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आधे घंटे में होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा 1 घंटा आपको दिया है क्योंकि लोग कई बार बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। तो एवरी आवर यू मस्ट गेट अप। ठीक है, सिंपल है। सुबह जब आप ऑफिस आते हैं, ऑफिस आने से पहले मॉर्निंग में रेगुलर एक्सरसाइज करिए। गो फॉर ए लिटिल वॉक, जॉगिंग करो, थोड़ा सा कैलोरीज बर्न करो, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। नहाने से पहले थोड़ा बाथरूम में तेल लगाइए, बॉडी में अच्छी मालिश कर लीजिए। 5 मिनट लगेगा केवल, ज़्यादा नहीं। आपका ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट होगा इसमें। कई लोग कहते हैं टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम तो निकालना पड़ेगा। टाइम और चीज़ों के लिए तो है। टिकटॉक के लिए बहुत टाइम है, व्हाट्सएप के लिए बहुत टाइम है, उसमें 1-1 घंटा लगा देते हैं। तो 1 घंटा आप एक्सरसाइज करिए, थोड़ा अपने शरीर में फ़ायदा होगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है डिटॉक्स। समय समय पर हमें इस बॉडी की सफाई करते रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा बैठने का काम है। तो डिटॉक्स हम करते नहीं है। हमारे यहाँ जीवन में हमने तो पूरा एक आपको होम डिटॉक्स किट बनाई हुई है। अगर आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते, जीवाग्राम में नहीं रह सकते आकर के पंचकर्म के लिए, तो होम डिटॉक्स आप मंगाइए। और कुछ नहीं तो एक फास्टिंग का एक नियम बना लीजिए। आप सप्ताह में 1 बार फास्ट कर लीजिए। उस दिन कुछ मत खाइए, केवल फ्रूट्स खा लीजिए। उससे भी आपका हफ्ते भर का जो टॉक्सिन्स हैं वो बर्न हो जाएंगे। और लिवर के ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारी लिवर टी बहुत अच्छी है। जीवा की लिवर टी आप बैठे बैठे भी पी सकते हैं उसको। तो जब आप बैठे रहते हैं सेडेंटरी, तो वो पिएं। या जीवा की स्लिम टी आप रखें साथ में, वो पिएं। और कुछ नहीं तो घर से जो है गर्म पानी ले आएं, थर्मस में डाल करके, उसमें थोड़ा सा सौंफ, जीरा, धनिया, अदरक उबाल करके वो घर से ले आएं, उसको थोड़ा थोड़ा पीते रहें। तो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी विल चाहिए। आपके अंदर एक ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। फिर चाहे आपका किसी भी तरह का प्रोफेशन हो, आई एम श्योर आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे उसका। संजीवनी कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी रेवाड़ी से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका संजीवनी में। अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा थोड़ा ना खेती का काम है जी। तो सर 2-3 दिन से थोड़ा उंगलियों के बीच में सर दाने दाने एलर्जी सी लग रही है। अच्छा, 2-3 दिन से केवल हुआ है? हाँ जी, उंगलियों के पैरों के बीच। हाँ, हो सकता है। देखिए, ये अगर तुरंत कुछ हुआ है तो गर्मी से तो होता ही है। कोई भी स्किन प्रॉब्लम, हम तो पित्त की प्रॉब्लम उसको मानते ही हैं। तो एक तो नारियल तेल इजीली अवेलेबल होता है। नारियल तेल आप 100 मिलीलीटर ले लें, उसको हल्का गर्म कर लें, क्योंकि कई बार जमा हुआ होता है। और जब वो हल्का सा गर्म हो, उसी में 10 ग्राम कपूर मिला दीजिए पीस करके, तो वो आप लगाएं। और नीम का पेड़ तो होंगे आपके खेत के आसपास कहीं पर, नीम के थोड़े पत्ते उबाल करके उससे आप उसको दिन में 2-3 बार धो लीजिए। बल्कि नीम के पत्तों का पेस्ट आप वहाँ लेप भी कर सकते हैं उसका, बहुत अच्छा उससे फ़ायदा मिलेगा। आई एम श्योर इससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जैसा हमने कहा कि गर्मी इसका मूल कारण होता है, तो गर्म चीज़ें ना खाएं। अपने भोजन में मिर्ची, तीखी चीज़ें, कोई चटनी वगैरह, और अगर चाय पीते हैं आप तो चाय ना पिएं, ये ध्यान रखें। नीम के पत्ते थोड़ा खा भी लीजिए आप। हर रोज़ जो है सुबह 5-6 पत्ते खाली पेट नीम के चबा करके खा लीजिए, तो मुझे उम्मीद है इसी से रिलीफ हो जाएगा। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो खुद आपको फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। चलिए अब बात करते हैं आज की संजीवनी टिप्स की।
हमारे घरों में आलू का बहुत इस्तेमाल होता है, लगभग हर सब्जी में आलू डालते ही हैं। लेकिन आलू का रस कैसे फायदेमंद है और किन बीमारियों का आसान और सस्ता उपाय है, आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं। डॉक्टर चौहान बताइए। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि नॉर्मली आलू को लोग समझते हैं कि कोई अनहेल्दी चीज़ है, इसको नहीं टच करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली आलू का जो जूस निकलता है, जैसे भी आप उसको पीस करके या निचोड़ करके या जूसर में निकालें, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले तो फुल ऑफ न्यूट्रिशन, काफ़ी पोषक तत्व इसमें होते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, कॉपर, ये सब इसमें जो है मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो उसका सेवन आप थोड़ा सा करीब 30 मिलीलीटर आप सेवन करेंगे तो आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा, न्यूट्रिशन उससे मिलेगा। तो अगर न्यूट्रिशन है तो डेफिनेटली इम्यूनिटी को इंक्रीज करने वाला है। और आलू का रस जो है वो हमारे लिवर को, गॉल ब्लैडर को डिटॉक्स भी करता है। कभी कभार लोगों का लिवर में कोई प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में कई बार कोई समस्या है, तो उसमें उसकी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करने का काम ये करता है, क्योंकि लिवर जब अच्छा रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल भी आपका जो है उसके साथ ही जुड़ा होता है। लिवर में ही कोलेस्ट्रॉल हमारा बनता है, उसमें काम करता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स कहीं पर ब्लेमिशेस हो जाएं, आपको दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, उसमें आलू का जूस से थोड़ा मसाज करेंगे, बहुत फ़ायदा करता है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपका पेट यदि खराब रहता है उसके लिए अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और एल्कलाइन है। आप एसिडिक एल्कलाइन की हम कई बार बात करते हैं, तो यदि अंदर आपको एसिडिटी होती है, गर्मी ज़्यादा रहती है शरीर में, तो ये एल्कलाइन इसका जो है गुण है, तो बॉडी को एल्कलाइन करता है, टिश्यूज़ को एल्कलाइन करता है। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा जैसे मैंने बताया शुरू में 20 से 30 मिलीलीटर एक बार ही में लेना चाहिए। दिन में एक बार ही या दिन में मैक्सिमम 2 बार इसका सेवन आप कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया आज हमारे दर्शकों को कि लंबे समय तक बैठकर काम करना कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। जी, थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।